चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आप सभी को चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक व्रत कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को कामदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर, आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे। आप सभी हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पूरे एक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 एकादशी अधिक, यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी होती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और यह एकादशी प्रत्येक कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी है। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके भगवान नारायण का पूजन अर्चन करके भगवान लड्डू गोपाल जी का, बाल गोपाल जी का, शालीग्राम जी का या भगवान श्री राधा कृष्ण जी का पूजन अर्चन करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। यदि आप संकल्प धारण करना चाहते हैं तो आप अपने घर के पूजा स्थल में, देवघर में या फिर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करते हुए आसन पर बैठ जाइए। शुद्ध घी का या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और अपने सामने पूजा की थाली में जौ, तिल और पीले पुष्प, सुपारी, दक्षिणा, शुद्ध जल रख करके आपको संकल्प आरंभ करना है। हाथ की मुद्रा को इस प्रकार करना है और हाथ के मध्य भाग में सर्वप्रथम जल रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे, सुपारी रखे, जौ, तिल रखे, कुछ पैसे रख करके ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुदेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तेकदेशे अवन्तिकायां विशालाक्षेत्रे महाकालवने हर्षिद्धीपीठे क्षिप्रातटे बौद्धावतारे कालयुक्त संवत्सरे बसंत ऋतो महामांगल्यप्रद उत्तमे मासे चैत्रमासे शुभैः शुक्लपक्षे एकादश्यायां पुण्यतिथ्यो रविवासरान्वितायां मा अश्लेषा दिवस नक्षत्रे कर्क राशिस्ते श्रीचंद्रे मिथुन राशिस्ते श्री देवराजगुरुः मिथुन राशिस्ते श्री देवराजगुरु मीन राशिस्ते श्री सूर्ये शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितस्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथो। यहाँ पर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करिएगा। मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त
पुण्यफल प्राप्त्यर्थम आदिदेविकादिभौतिकाध्यात्मिक त्रिवृत्तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम सूर्यादि नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्वदेवताः प्रसन्नार्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्चिरकाल दीर्घकाल सर्वकाल संरक्षणार्थम सकल मन चित कामनाओं संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे सेवा कार्ये कृषि कार्ये सर्व कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम सर्वदोष पीड़ा कष्ट निवृत्त्यर्थम पितृदोष निवारणार्थम सर्वदोष निवारणार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थंच अद्य दिवसे कामना एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार भगवान को संकल्प समर्पित कर दीजिएगा और हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, आज मैं कामदा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। मुझे पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करे कि सभी नियमों का पालन करते हुए पूरे विधि विधान से एकादशी का व्रत धारण कर सकूं और मेरे द्वारा जाने में अनजाने में कोई भी गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए तो मुझे अबोध बालक जान करके क्षमा अवश्य ही आप प्रदान कर देना। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत प्रारंभ हो जाएगा। तुलसी पत्र यदि आप एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहते हैं तो एक दिन पहले तुलसी पत्र तोड़ करके आप रख लीजिएगा। वैसे तो तुलसी जी कभी भी बासी नहीं होती है, बार बार आप तुलसी जी के पत्ते धो करके उपयोग कर सकते हैं। तुलसी जी का सूखा चूर्ण भी भगवान को अर्पण कर सकते हैं और एकादशी के दिन सुबह सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें। माता पिता को, गुरुजनों को, पूज्य पुरुषों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ले और तुलसी जी का पूजन अर्चन करे। तुलसी जी के यहां शुद्ध घी का या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करे। तुलसी जी को जल अर्पण करे। कई लोगों ने एक भ्रांति फैला रखी है कि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यह बिल्कुल गलत धारणा है। ऐसा किसी भी शास्त्र में कोई उल्लेख नहीं आया है। तो आप पूजन अर्चन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। जल भी अर्पण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एकादशी के दिन गौ माता का पूजन अर्चन करें और संभव हो तो गौ माता को भी फल या फलाहारी वस्तु खिलाएं। किसी भी मनुष्य को इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। अन्न का अर्थ होता है दाल, चावल, रोटी, सब्जी इत्यादि जो भी भोजन की वस्तुएं होती है उन्हें अन्न के रूप में माना गया है। एकादशी के दिन केवल और केवल फलाहार ही करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और दूध से बनी समस्त वस्तुएं मानी जाती है। सभी प्रकार की मिठाइयां, आलू, साबूदाने, मूंगफली दाने और सभी प्रकार के जो फल होते हैं उनको फलाहार की श्रेणी में माना गया है। किसी को भी अपने घर में मांस मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। घर में चावल नहीं बनाना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का उपयोग वर्जित माना गया है। एकादशी का जो फलाहार बनाते हैं उसमें फलाहार में हल्दी नहीं डालना चाहिए और सादा नमक इस दिन उपयोग नहीं करना चाहिए। केवल और केवल फलाहारी नमक का ही उपयोग करें। मिर्च मसाला बहुत अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाएं। नाखून नहीं काटे। किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का, किसी भी मनुष्य का अपमान या अनादर बिल्कुल न करें। दिन में सोना नहीं चाहिए। रात्रि में जितना हो सके उतना जागरण करें और अच्छी प्रकार से भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद ब्राह्मण देवता के मुखार विंद से ही एकादशी व्रत कथा सुनना चाहिए। एकादशी व्रत कथा जब आप ब्राह्मण देवता के मुख से सुनेंगे तो आपको जनार्दन यानी भगवान नारायण के मुखार विंद से कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त होगा। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार किसी ब्राह्मण के द्वारा देवालय में, तीर्थ में, शिवालय में, मंदिर में, आश्रम में एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करवाना चाहिए। या फिर स्वयं भी यदि अपने घर में व्यवस्था है तो करवा सकते हैं, लेकिन अपने जीवन काल में एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करवाना चाहिए।
और ब्राह्मण देवता के श्री मुखारविंद से जब आप कथा का श्रवण करें तो उसके बाद उनको यथाशक्ति दान दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए। यदि संभव हो तो उनको ब्राह्मण भोजन करवाएं, वस्त्र दान करें, अन्न दान करें। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी तिथि यदि समाप्त हो जाए फिर भी हमको अगले दिन ही एकादशी व्रत का पालना करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि एकादशी तिथि से समाप्त हो गई है, फिर हम व्रत खोल सकते हैं क्या? ऐसा बिल्कुल गलत है। अब हम आप सभी को कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतु कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बर्हा पीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनक कपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतिकीर्तिः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकंकरतले वेणुः करे कंकणं। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं। फुल्लेन्धीवर कांतिमिंदु बदनं बरहावतंस प्रियं श्रीवत्सांकमुदार कौस्तुभधरं पीतांबरं सुंदरं। गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोप संघावृतं गोविंदं कलवेणुवादन परं दिव्यांगभूषणं भजे। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदेन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की, तीन लोक तारण प्रभु सो तेरे अधीन। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा, सुमर सुमर उतर ही पारा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज बैठे हुए हैं और शौनकादिक 88,000 ऋषिगण
उनके श्री मुखारविंद से विभिन्न पुराणों की कथाएं श्रवण कर रहे हैं। तो उन ऋषि में से एक ऋषि ने सूत जी महाराज को प्रणाम करके उनसे प्रश्न किया कि हे महाराज, आज हम आपके श्री मुखारविंद से चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसकी व्रत कथा सुनना चाहते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिगणों, आपने अति उत्तम प्रश्न किया है। यही प्रश्न एक बार भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय सखा और शिष्य अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा था। पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने प्रणाम करके कहा कि हे कमल नयन, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूं। हे जगदीश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप कृपा करके चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत को पहले किसने किया है और इस व्रत को करने से कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न राजा दिलीप ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ ऋषि से किया था। वह वृत्तांत मैं आज तुमको सुनाने जा रहा हूं। राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा कि हे गुरुदेव, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसमें कौन से देवता का पूजन अर्चन किया जाता है तथा उस व्रत का क्या विधान है, वह आप कृपा करके मुझे सुनाने का कष्ट करें। मुनि वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। यह एकादशी समस्त पापों को जड़ से नष्ट करने वाली है तथा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी है। जैसे अग्नि काष्ठ को जला करके राख कर देती है, वैसे ही कामदा एकादशी के पुण्य प्रताप से समस्त पाप जल करके नष्ट हो जाते हैं और उस प्राणी के घर में, उस मनुष्य के घर में तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत के उपवास से मनुष्य निकृष्ट योनि से मुक्त हो जाता है और अंततः उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अब मैं इस एकादशी का महात्म तुमको सुनाने जा रहा हूं। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में भागीपुर नामक एक नगर था जिस पर पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य किया करता था। राजा पुंडरीक अनेक ऐश्वर्यों से युक्त था। उसके राज्य में अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि निवास करते थे। उसी नगर में ललित और ललिता नाम के गायन विद्या में पारंगत गंधर्व स्त्री पुरुष अति संपन्न घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। उन दोनों में इतना प्रेम था कि वे अलग हो जाने की कल्पना मात्र से ही व्यथित हो उठते थे। एक बार राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित सभा में विराजमान थे। वहां गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहा था। उस समय उसकी प्रियतमा ललिता वहां उपस्थित नहीं थी। गायन करते करते अचानक उसे ध्यान आया और अपनी प्रियतमा का वह मन ही मन ध्यान करने लगा, स्मरण करने लगा, जिसके कारण वह अशुद्ध गायन करने लगा। नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से उसकी शिकायत की। इस पर राजा को भयंकर क्रोध आया और उन्होंने क्रोधवश ललित को श्राप दे दिया कि अरे नीच, तू मेरे सम्मुख गायन करते हुए भी स्त्री का स्मरण कर रहा है, इससे तू नरभक्षी दैत्य बन करके अपने कर्म का फल भोगो। इस प्रकार श्राप दे दिया। ललित गंधर्व उसी समय राजा पुंडरीक के श्राप से भयंकर दैत्य में परिवर्तित हो गया। उसका मुख विकराल हो गया, उसके नेत्र सूर्य चंद्रमा के समान प्रदीप्त होने लगे, उसके मुंह से आग की भयंकर ज्वालाएं निकलने लगी, उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ के समान दिखाई देने लगी। उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन लंबा चौड़ा बन गया। इस तरह राक्षस बन जाने पर वह अनेक प्रकार के दुखों को भोगने लगा। अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल होने पर ललिता अथाह दुख से व्यथित हो उठी और वह अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी कि मैं कहां जाऊं और क्या करूं,
किस प्रयत्न करने से, किस उपाय को करने से अपने पति को नरक तुल्य कष्ट से मुक्ति प्राप्त करवा सकती हूं। राक्षस बना ललित घोर वनों में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और उसकी हालत देख करके विलाप करने लगती। एक बार वह अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। उस स्थान पर उसने श्रृंगी मुनि का आश्रम देखा। वह शीघ्रता से उस आश्रम में पहुंच गई और मुनि के सामने पहुंच करके दंडवत प्रणाम करके विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। हे महर्षि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की पुत्री ललिता हूं। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य बन गया है। उससे मुझे अपार दुख प्राप्त हो रहा है। अपने पति के कष्ट के कारण मैं बहुत दुखी हूं। हे मुनि श्रेष्ठ, कृपा करके आप उसे राक्षस योनि से मुक्ति करने का कोई उपाय बताइए। समस्त वृत्तांत सुनकर के मुनि श्रृंगी ने कहा कि हे पुत्री, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है और उसका व्रत करने से प्राणी के समस्त मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को प्रदान कर देगी तो वह राक्षस योनि से सहज ही मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी समाप्त हो जाएगा। ऋषि के कथना अनुसार ललिता ने पूरी श्रद्धा के साथ में, भक्ति के साथ में, विधि विधान के साथ में कामदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का पूरा फल अपने पतिदेव को, अपने स्वामी को, अपने प्रीतम को प्रदान कर दिया और ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह उपवास किया है, व्रत किया है, उसका सारा फल मेरे पतिदेव को, मेरे स्वामी को प्राप्त हो जाए तथा उनकी राक्षस योनि समाप्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने दिव्य स्वरूप को वह प्राप्त हुआ। वह अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर के पहले की भांति ललिता के साथ में विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की भांति सुंदर हो गया और मृत्यु के पश्चात दोनों पुष्पक विमान में बैठ करके भगवान श्री हरि विष्णु के लोक को, वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस व्रत उपवास को विधान पूर्वक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य ब्रह्म हत्यादि के पाप और राक्षस आदि योनि से मुक्त हो जाते हैं। संसार में इससे उत्तम कोई दूसरा व्रत है ही नहीं है। इसकी कथा सुनने से, पढ़ने से, सुनाने से एकादशी व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होता है। प्राणी अपने सुखों का चिंतन करे, यह बुरा नहीं है, किंतु समय समय पर उसको पुण्य कार्य करना चाहिए। समय असमय ऐसा चिंतन प्राणी को उसके दायित्वों से विमुख कर देता है, जिससे उसे भयंकर कष्ट भोगना पड़ते हैं। गंधर्व ललित ने भी राक्षस होकर के निंदित कर्म किए थे और कष्ट भोगे, परंतु भगवान श्रीहरि की अनुकंपा से, पुण्य प्रताप के माध्यम से उसको जो है एक उत्तम स्थान की प्राप्ति हो सकी। इसलिए सभी मनुष्यों को अपने कर्म को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करना चाहिए और कर्म के साथ साथ धर्म भी आवश्यक होता है। धर्म के बिना कर्म अधूरा है और कर्म के बिना धर्म अधूरा है, इसलिए दोनों ही आवश्यक है। इस प्रकार यहां पर कामदा एकादशी व्रत कथा का समापन होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामा कृष्णा
वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आप और हम सभी मिलकर के भगवान श्री हरि की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, स्वामी शरण गहूं मैं किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलहूं दयामय, किस विध मिलहूं दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदार मालांकुलितालकाये कपाल मालांकितशेखराये दिव्यांबराये दिगंबराये नमः शिवाय च नमः शिवाय। आरार्तिक्यं समर्पयामि नमो नमः। हरि ओम मा यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधि
राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्त पर्यायै स्यात् सार्वभौमा सार्वायुष अंतार्धा परार्धात् पृथिव्यै समुद्र पर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोको भिगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसान ग्रहे आविक्षितस्य काम प्रेर्विश्वे देवा सभा सदेति। ओम विश्व तच्चक्षुरुत विश्रुतो मुखो विश्रुतो बाहुरुतो विश्वस्पात् संबाहुभ्यां संपतत्रैर्द्या वा भूमिं जनयन् देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम आदि शक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमो नमः। क्षमा प्रार्थना। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजाञ्च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो गौ माता की जय हो नगर बस्ती की जय हो आज के आनंद की जय हो कल के आनंद की जय हो परसों के आनंद की जय हो बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर आनंद ही आनंद की लहर कर। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तजनों माताओं बहनों यदि आप हमारे माध्यम से एकादशी व्रत का उद्यापन करवाना चाहते हैं या फिर आप एकादशी व्रत कथा की दक्षिणा हमें प्रदान करना चाहते हैं अन्नदान गोदान वस्त्रदान या पारणा के समय ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं या कोई भी दान पुण्य गुप्त दान स्वरूप भी यदि आप एकादशी के निमित्त हमें प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल पे फोन पे पेटीएम नंबर अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद धनराशि पहुंचा करके कामदा एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर लीजिएगा लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण। सादर धन्यवाद।